नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एसटी निगम विवाद, सिद्धरामैया ने कहा हम किसी को नहीं बचा रहे। भाजपा ने कर्नाटक एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। काउंसलिंग से पहले राहुल गांधी ने पार्टी उम्मीदवारों के साथ की बैठक, 4 जून को सतर्क रहने को कहा। देश के कई राज्यों में भीषण लू, कब आएगा मानसून, पीएम मोदी ने लिया जायजा, दिए खास निर्देश। सिक्किम के पूर्व सीएम चामलिंग को मिली करारी शिकस्त, दोनों सीटों पर एसपीएम प्रत्याशी से हारे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। विपक्षी भाजपा द्वारा वाल्मीकि विकास निगम में धन के कथित दुरुपयोग की सीबीआई जांच की मांग जारी रखने के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि वे अपराधियों को नहीं बख्शेंगे। सिद्धरामैया ने मीडिया से कहा कि धन के दुरुपयोग में शामिल किसी को बचाने का कोई सवाल ही नहीं है और एसआईटी मामले की जांच कर रही है। शिव कुमार ने मीडिया से कहा कि हम अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे, ऐसी घटनाएं भाजपा के शासन में भी हुई हैं, हम पूरी जांच करेंगे। जांच अधिकारी पैसे के लेन देन का पता लगा रहे हैं और हम पैसे वापस ले लेंगे। इस मामले में अब तक कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ निश्चित मूल्य के घोटाले सीधे सीबीआई के पास जाते हैं और इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। शिव कुमार ने कहा कि हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। भाजपा ने एसआईटी गठित करने के राज्य सरकार के कदम को खारिज कर दिया तथा सीबीआई जांच की मांग जारी रखी। भारतीय जनता पार्टी ने 13 जून को होने वाले द्विवार्षिक विधान परिषद चुनाव के लिए 11 सीटों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की सूची की रविवार को घोषणा की। ये सीटें 17 जून को मौजूदा सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हो रही हैं। भाजपा ने पूर्व मंत्री सीटी रवि, मौजूदा एमएलसी एन रवि कुमार और पार्टी नेता डॉक्टर एमजी मूले को उम्मीदवार बनाया है। जेडीएस सूत्रों ने बताया कि जेडीएस सोमवार को अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस ने 7 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। विधानसभा में विधायकों की मौजूदा संख्या के आधार पर कांग्रेस 7 उम्मीदवार उतार सकती है, जबकि भाजपा जेडीएस गठबंधन 4 उम्मीदवार उतार सकता है। कांग्रेस के पास 133 विधायक हैं, भाजपा के पास 66 और जेडीएस के पास 19 विधायक हैं। कांग्रेस का दावा है कि उसे 2 निर्दलीय समेत 4 अन्य विधायकों का समर्थन हासिल है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि उम्मीदवारों की सूची आज शाम तक जारी हो सकती है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धरामैया का नाम तय हो गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री एनएस बोसेराजू का नाम भी लगभग तय हो गया है। शनिवार शाम को भारी बारिश के कारण यातायात बाधित हुआ और शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। शहर में रात 8:30 बजे तक 13.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। येलाचेनहल्ली और रामकृष्णा नगर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। खुले नाले से बारिश का पानी इन इलाकों में घुस गया। येलाचेनहल्ली और रामकृष्णा नगर में बाढ़ के स्थानीय समाधान की मांग को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़कें जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध जारी रखा और कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। बमनहल्ली क्षेत्र के बीबीएमपी संयुक्त आयुक्त अजित एम ने अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और उनकी समस्याओं का समाधान करने का वादा किया, जिसके बाद उन्होंने अपना विरोध वापस ले लिया। कार्यकर्ता गुलाब पाशा ने कहा है कि दोनों इलाके पिछले 12 सालों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने इसके लिए बीबीएमपी और बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड BWSSB के अधिकारियों के बीच समन्वय और प्रतिबद्धता की कमी को जिम्मेदार ठहराया। पाशा ने कहा कि दोपहर में हुई हल्की बारिश के कारण येलाचेनहल्ली और रामकृष्णा नगर में नालियां उफान पर हैं और बारिश का पानी निचले इलाकों में घुस गया है। इसके लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और येलाचेनहल्ली में सड़कें जाम कर दी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार।
एग्जिट पोल जारी होने के अगले दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पार्टी उम्मीदवारों, विधायक दल के नेताओं और पार्टी की राज्य इकाइयों के प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। इस दौरान उन्होंने काउंटिंग के दिन सतर्क रहने एवं धांधली की किसी भी तरह की कोशिश को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पार्टी महासचिव जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों के साथ बातचीत की और 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता संभालेंगे और बीजेपी ने एनडीए गठबंधन को लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत मिलने की संभावना है। जयराम रमेश ने कहा कि एग्जिट पोल पूरी तरह से फर्जी है और इसका मास्टरमाइंड वह व्यक्ति है जिसका 4 जून को एग्जिट सत्ता से बाहर होना तय है। उन्होंने कहा कि ये सब निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृहमंत्री द्वारा खेले जा रहे मनोवैज्ञानिक खेलों का हिस्सा है। निवर्तमान गृहमंत्री ने कल 150 जिला मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारियों को फोन किया। एग्जिट पोल के नतीजे वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखते। प्रधानमंत्री ने देश में चल रही गर्मी की स्थिति और मानसून की शुरुआत होने के बाद क्या तैयारियां की गई हैं, इसकी समीक्षा की। पीएम ने आग की घटनाओं को रोकने और उससे निपटने के लिए नियमित आधार पर उचित अभ्यास जारी रखने का निर्देश दिया। पीएम ने अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का फायर ऑडिट और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट नियमित रूप से कराने का निर्देश दिया। पीएम ने बताया कि देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सामान्य और सामान्य से ऊपर और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर देश में चल रही गर्मी की लहर की स्थिति और मानसून की शुरुआत की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। पीएम को बताया गया कि आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्मी की लहर जारी रहने की संभावना है। इस वर्ष देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सामान्य और सामान्य से ऊपर और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम रहने की संभावना है। पीएम मोदी ने बैठक के बाद निर्देश दिया कि आग की घटनाओं को रोकने, उनसे निपटने के लिए उचित अभ्यास नियमित आधार पर किया जाना चाहिए। अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का अग्नि ऑडिट और विद्युत सुरक्षा ऑडिट नियमित रूप से किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जंगलों में फायर लाइन के रखरखाव और बायोमास के उत्पादक उपयोग के लिए नियमित अभ्यास की योजना बनाई जानी चाहिए। सिक्किम विधानसभा चुनाव के नतीजों में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की पार्टी एसकेएम बहुमत का आंकड़ा पार कर लगातार दूसरी बार राज्य की सत्ता में लौट रही है। इसी बीच चौंकाने वाली खबर यह है कि सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एसडीएफ सुप्रीमो पवन कुमार चामलिंग पोकलोक कामरांग और नामचेबुंग दोनों विधानसभा सीट हार गए हैं। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पोकलोक कामरांग सीट पर चामलिंग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम के उम्मीदवार भोजराज राय से 3063 मत से हार गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि राय को 8037 वोट मिले जबकि चामलिंग को 4774 वोट मिले हैं। चामलिंग नामचेबुंग विधानसभा क्षेत्र में एसकेएम उम्मीदवार राजू बसनेत से 2256 मत से हार गए। बसनेत को 7195 और चामलिंग को 4949 मत मिले। एसकेएम 35 सदस्यीय विधानसभा में 31 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एसडीएफ के खाते में 1 सीट आई है। सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम को लगातार दूसरी बार बड़ी जीत मिली है। बीजेपी, कांग्रेस और सिटीजन एक्शन पार्टी सिक्किम सीएपीएस कैप्स के खाते में एक भी सीट नहीं आई है। बता दें कि सिक्किम में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के साथ ही विधानसभा चुनाव के मतदान हुआ था। प्रेम सिंह तमांग वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। वह करीब 16 सालों तक सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एसडीएफ में रहे। इसके बाद उन्होंने बगावत कर दी। 2013 में प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम का गठन किया और 2019 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा। 2019 में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को राज्य की 32 में से 17 सीटों पर बड़ी जीत मिली। इसके बाद प्रेम सिंह तमांग राज्य के सीएम बने। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के समन्वयक अरविंद केजरीवाल रविवार 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर रहे हैं। वह आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से तिहाड़ जेल के लिए निकल चुके हैं। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसी गेट से केजरीवाल अंदर जा सकते हैं। दिल्ली सरकार की शराब नीति के जरिए हुए कथित घोटाले में ईडी प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रही है। इसी मामले में अरविंद केजरीवाल आरोपी हैं। उन्हें पूछताछ के लिए न्यायिक हिरासत में रखा गया है। अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी गई थी। यह जमानत आज 2 जून को खत्म हो गई है। ऐसे में वह तिहाड़ जेल में सरेंडर कर रहे हैं। तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से पहले अरविंद केजरीवाल पत्नी सुनीता और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के साथ राजघाट पहुंचे। यहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कनॉट पैलेस में हनुमान मंदिर जाकर प्रार्थना भी की। इसके बाद वह पार्टी मुख्यालय पहुंचे। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में सभी नेताओं ने अपनी बात रखी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी खुद स्वीकार कर चुके हैं कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
इसके बावजूद उनके इशारे पर एजेंसी काम कर रही है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और आम आदमी पार्टी के अन्य नेता केजरीवाल के साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 मई के दिन लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। यह जमानत 2 जून तक थी। कोल्हापुर स्थित कोलंबा सेंट्रल जेल में एक कैदी को कुछ अन्य कैदियों ने नाली के ढक्कन से पीट कर उसकी हत्या कर दी। घटना से कोलंबा सेंट्रल जेल में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मृतक कैदी 1993 में मुंबई में बम विस्फोट हमले का आरोपी था। मृतक कैदी का नाम मुन्ना उर्फ मोहम्मद अली खान उर्फ मनोज कुमार भंवरलाल गुप्ता है। यह कैदी आज 2 जून जेल में सुबह करीब 7:30 बजे जब पानी की टंकी के पास में नहाने गया तो अन्य कैदियों ने एक गिरोह ने ड्रेनेज के ढक्कन से उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। मुन्ना उर्फ मोहम्मद अली खान की हत्या में न्यायिक बंदी आरोपी प्रतीक उर्फ पीलिया, सुरेश पाटिल, दीपक नेताजी खोद, संदीप शंकर चौहान, ऋतुराज विनायक, इनामदार और सौरभ विकास सिद्ध के नाम शामिल हैं। इन्हीं 5 कैदियों ने मुन्ना को ड्रेनेज के ऊपर लगे लोहे के ढक्कन से बेरहमी से पीटा, जिसके बाद मुन्ना उर्फ मोहम्मद अली खान ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना ने हमेशा से विवादास्पद रही कोल्हापुर की कोलंबा सेंट्रल जेल को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया। लोकसभा चुनाव का मतदान 7 चरणों के तहत संपन्न हो चुका है। इसी बीच शनिवार को एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए गए। एग्जिट पोल में इंडी गठबंधन को हार मिलती नजर आ रही है। हालांकि इंडी गठबंधन के तमाम नेता इन आंकड़ों को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एग्जिट पोल को झूठा ही बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। अपनी पोस्ट के जरिए उन्होंने एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझाई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा है कि एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझिए। आगे उन्होंने लिखा है, विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, चैनलों ने चलाया आज है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस और यूक्रेन के लंबे समय बाद एक बहुत बड़ा समझौता किया है। इससे दर्जनों परिवारों में खुशी के आंसू छलक पड़े। युद्ध और मौतों के बीच रूस और यूक्रेन का यह फैसला काफी सराहनीय बताया जा रहा है। यूक्रेन और रूस ने युद्ध में बंदी बनाए गए एक दूसरे के 75 सैनिकों की शुक्रवार को अदला बदली की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दोनों देशों के बीच पिछले 3 महीनों में पहली बार युद्धबंदियों POW की अदला बदली की गई है। यूक्रेन के 4 आम नागरिकों सहित युद्धबंदियों को कई बस से उत्तरी सीमा सुमी क्षेत्र में पहुंचाया गया है। बस से उतरते ही वे खुशी से चिल्लाने लगे और उन्होंने अपने परिजनों को फोन करके अपने स्वदेश लौटने की जानकारी दी। कुछ लोग घुटनों के बल बैठकर जमीन को चूमने लगे, जबकि कई लोगों ने अपने आप को पीले नीले झंडों में लपेटकर एक दूसरे को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। अधिकारियों ने बताया कि युद्धबंदियों की अदला बदली के कुछ समय पहले ही स्थान पर दोनों पक्षों ने सैनिकों के शव भी एक दूसरे को सौंप दिए। इस वर्ष में चौथी बार और फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद 52वीं बार युद्धबंदियों की अदला बदली की गई है। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि इस हालिया अदला बदली में उसने मदद की है। यूक्रेन कोऑर्डिनेशन हेडक्वार्टर्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ POW के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन में कुल 3,210 सैन्यकर्मी और आम नागरिक देश लौट चुके हैं। भारत से पहले दक्षिण अफ्रीका में आम चुनाव के परिणाम आने जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की धमकियों के बावजूद आज चुनाव परिणामों की घोषणा करने का ऐलान कर दिया गया है।
इससे पूरी दुनिया की नजर दक्षिण अफ्रीका के चुनाव परिणाम पर टिकी हुई है। सीरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के मौजूदा राष्ट्रपति हैं। भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका के मजबूत रिश्ते हैं। रामाफोसा और पीएम मोदी में गहरी मित्रता है। दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्र चुनाव आयोग ने कहा है कि वह कथित अनियमितताओं पर आगे परिणाम देने की प्रक्रिया को स्थगित करने की धमकियों के बावजूद रविवार दोपहर को देश के आम और प्रांतीय चुनाव के अंतिम नतीजे घोषित करना जारी रखेगा। शनिवार देर रात एक मीडिया ब्रीफिंग में स्वतंत्र चुनाव आयोग आईईसी के सीईओ मोसोथो मोएप्पा ने कहा है कि निर्धारित घोषणा के साथ आगे बढ़ने के लिए 589 आपत्तियों को हल करने के लिए प्राधिकरण रात भर काम करेगा और इसके बाद राष्ट्रपति सीरिल रामाफोसा संबोधन करेंगे। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। एसटी निगम विवाद सिद्धरामैया ने कहा, हम किसी को नहीं बचा रहे। भाजपा ने कर्नाटक एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। काउंसलिंग से पहले राहुल गांधी ने पार्टी उम्मीदवारों के साथ की बैठक, 4 जून को सतर्क रहने को कहा। देश के कई राज्यों में भीषण लू, कब आएगा मानसून, पीएम मोदी ने लिया जायजा, दिए खास निर्देश। सिक्किम के पूर्व सीएम चामलिंग को मिली करारी शिकस्त, दोनों सीटों पर एसपीएम प्रत्याशी से हारे। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।